सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोगों के एक सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग एक एक मेंबर अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके और हम भी आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्य कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का स्नेह ही हमारी ऊर्जा है और आप लोग अगर सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके बड़े से बड़े कार्य यूं चुटकियों बजाते ही सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना। जिन चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके वो निराशा, वो हताशा आप सभी लोगों की वो दूर हो सकती है। किसी भी परिस्थितियों में अपने मन को जो है स्वयं से आगे ना बढ़ने दें। ठीक है ना। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। ठीक है, एक एक मेंबर आप लोग जोड़ेंगे अगर तो आराम से जो है अक्टूबर महीने में 10 दिन के भीतर हम लोग आराम से जो है 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ठीक है, तो इस मुहिम में आप सभी लोग भागीदार बने। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी को जिस तरीके से पंचवर्षीय योजना के नाम से कुछ लोगों ने कुख्यात किया हुआ है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां 2022 के विज्ञापन में नहीं होने जा रही हैं। ठीक है, आज सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी को कब तक फाइनल कराना चाहता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 1 जुलाई तक आप लोगों को नियुक्तियां आदि भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, मतलब जुलाई तक ही आपकी भर्ती कंप्लीट हो गई रहेगी, आप लोग नियुक्त हो गए रहेंगे और विद्यालयों में पहुंच भी चुके होंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भर्ती को इतना डिले करने का तात्पर्य क्या है। तो डिले क्या, अभी आप लोगों को जो समय मिला है उस समय को भरपूर तरीके से यूटिलाइज करिए और इतना प्रयत्न करिए कि आप लोग जब किसी भी बुक का पन्ना पलटें तो आपको ये एहसास हो जाए, आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, बगल वाले पेज पे ये चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है, जब किसी भी चीज़ को आप 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान होती हुई दिखेंगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। पहली बार याद जो है पढ़ने पर कोई अकबर या बीरबल नहीं होता कि उसे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, या कोई चाणक्य नहीं होता। ठीक है ना, आप सभी लोगों को बार बार कोई चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। पहली सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाइए, ये मत सोचिए हमें क्या याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोग होते हैं कोशिश करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि कैसे सारी चीज़ें जो है हो रही हैं, हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो तैयारी नहीं होती है। ठीक है ना। और चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। ये तो था थोड़ी बहुत आप सभी लोगों को टिप्स, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। कुछ लोगों में अभी तक भय बना हुआ है नवंबर आदि को पेपर के लेकर के। नवंबर वाला टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो लोग ये बता रहे हैं आपको कि नवंबर में पेपर हो जाएगा, ठीक है, या दिसंबर के तृतीय सप्ताह या चतुर्थ सप्ताह में पेपर हो जाएगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। पेपर यदि इसका होना है तो पेपर जाएगा 28 तारीख तक, मतलब 28 दिसंबर तक। अभी मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा कि पेपर आपका जो है टल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है भैया, ये जो है मतलब पुरानी एचडी गाड़ी की तरह है। एचडी समझ रहे हैं ना, राजदूत, उसी की तरह है। और या तो यामाहा RX 100 की तरह है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। जितने ज़्यादा मतलब इसको घसीटेंगे उतना ही ज़्यादा ये फैलता जाता है। तो जाहिर सी बात है 45 दिन का वक्त केवल चाहिए होता है किसी भी भर्ती संस्थान को, किसी भी एग्ज़ाम को कराने के लिए। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी प्राइम टारगेट आप सभी लोगों का होना चाहिए क्या, टीजीटी पीजीटी। ठीक है ना। और जो भाई बहन हमारे LT ग्रेड और GSC प्रवक्ता में लगे हैं, धन्यवाद उन सभी लोगों का। और जो भाई बहन हमारे SST की तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की, उसमें जाहिर सी बात है उनको एडवांटेज मिलेगा। इस बात का एडवांटेज मिलेगा कि उन्हें उपलब्धियां हासिल होंगी। किस बात का, GS आदि का, है ना।
और साथ साथ में उनका सब्जेक्ट भी तैयार होगा। और एक पर्टिकुलर उनका सब्जेक्ट रहेगा जीआईसी में, वही रहेगा पीजीटी में, और वही रहेगा आपका टीजीटी में, है ना। तो एक साथ सब साधे सब साथ, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। और रही बात आपके एग्ज़ाम आदि की, तो इसके लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन का और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। 4 या 5 दिन में सारी स्थितियां एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी कि आखिर कब तक सदस्य आ रहे हैं, कब तक आपका बोर्ड बहाल होगा, कब तक आपके एग्ज़ाम आदि होंगे। सारी चीज़ें जो है वो शीशे की तरह साफ हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके मोहर वोहर अभी नहीं लगी है। अभी योगी बाबा कहे कि भाई इंक पैड हमारा खो गया है, जब मिलेगा तब मोहर लगाएंगे। तो मोहर वोहर अभी नहीं लगी है, और मोहर लगने की तो 4-5 दिन पहले ही बात हो गई थी कि आज की डेट में मोहर लगा देंगे। लेकिन क्या करें, शासन से फाइल ऐसी फाइल है कि मतलब वो 9 दिन में चलती है 2.5 कोस 2.5 कोस अगर चलती होती तब भी ठीक था, है ना। लेकिन 9 दिन में वो जो है मतलब 4 इंच नहीं खिसक पा रही है। तो जाहिर सी बात है जब निकलेगी तब तो खिसकेगी, और जब निकली नहीं है तो खिसकेगी कहाँ से। अभी कार्मिक विभाग में ही सदस्यों की नियुक्ति के संबंधी फाइल पड़ी हुई है। आज इन सारे मुद्दों को डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और रही बात सदस्यों की नियुक्ति आदि की, तो इस अक्टूबर महीने में तो सदस्य के आने की संभावना लगभग 40% ही है, 60% है कि नहीं आएंगे, ठीक है। और यदि ये नवंबर में नियुक्त होते हैं सदस्य वगैरह, तो जाहिर सी बात है आपकी परीक्षा वो जाएगी कब, मार्च में, ठीक है ना। मार्च में जाएगी, फरवरी लास्ट या मार्च में आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी होगी, ठीक। अब आप कहेंगे सर टीजीटी पीजीटी मार्च में कैसे, फरवरी में कैसे हो सकती है, उसमें तो बोर्ड परीक्षा चल रही होगी। तो बोर्ड परीक्षा चल रही होगी तो हर दिन थोड़ी ना बोर्ड पेपर होता है ना। हर दिन थोड़ी ना बोर्ड पेपर होता है। बोर्ड पेपर तो किसी न किसी दिन गैप होता है ना। जिस दिन गैप होगा उस दिन पेपर करा लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। क्या बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते नहीं है, क्या होते हैं, है ना। और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी हुए हैं, अन्य भर्ती संस्थानों के भी माध्यम से हुए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तैयारी करते रहिए, शासन से जैसा भी इनपुट मिलेगा, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को शासन की अपडेट बहुत जल्दी ही, बहुत सारी शीघ्रता के साथ ही प्रदान कर देता है, और वो हमेशा एग्जैक्ट होती है, सत्य होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो है माहौल गरमाया हुआ है कि आखिर कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा, कब तक सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, ये सब कुछ जो है स्पष्ट करना अनिवार्य हो चुका है। आज सचिव महोदय से वार्ता करने के लिए हमारी टीम उपस्थित हुई थी। हम तो भाई चयन बोर्ड गए थे और पदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि सब्जेक्ट वाइज पद कितने हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ें अगर आंकड़े प्राप्त हो जाए तो हम अपने भाई बहनों तक उसको शेयर कर सकेंगे। सचिव महोदय ने कहा कि अभी जो पद का ब्यौरा है वो वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जैसे ही हमारे मेंबर आदि आते हैं, उन लोगों के आते ही पहली मीटिंग में संशोधित विज्ञप्ति आदि टीजीटी पीजीटी 2022 का जारी किया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि इस पर शासन भी सहमत लगभग हो चुका है, और किसी भी दिन आप सभी लोगों के इस आदेश संबंधित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञप्ति जो है जारी हो सकती है। रही बात खंड शिक्षा अधिकारी में अर्हता आदि के बदलाव को लेकर के, तो शासन ने को फाइल ये भेजी गई थी। आज या कल की डेट में इस पर कोई फैसला हो सकता है। किस पर फैसला हो सकता है? डीएलएड और बीटीसी आदि को से खंड शिक्षा अधिकारी के कंपटीशन में शामिल करने का जो मुहिम है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने चलाया, और यही चीज़ें हैं कि इसकी अर्हता में आप सभी लोगों को बदलाव होता हुआ दिखेगा। हमारा प्रयत्न था कि हम इनको कम से कम जो है एलटी ग्रेड में भी ला दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। और एक महत्वपूर्ण सूचना है बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी और एमपीएड वाले विद्यार्थियों के लिए, इस बार उनको यूपी टेट आदि में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी अन्य राज्यों में शारीरिक शिक्षा आदि के लिए बहुत अच्छे स्कोप हैं, है ना। और यदि आप सभी लोगों के लिए आदेश
कहाँ से प्राप्त हो जाए, एनसीटीई से हो जाए, तब तो भैया आप लोगों के लिए जो है अभयदान है फिर, है ना। इसके लिए शासन स्तर से रिक्वेस्ट किया गया था। शासन ने एनसीटीई को पत्र लिखा है कि क्या प्री प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च प्राइमरी स्तर तक जो है शारीरिक शिक्षक या योग अध्यापक को नियुक्त किया जा सकता है, और क्या उसमें जो है बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थियों को टेट या सीटेट में सम्मिलित होने का अवसर दिया जा सकता है। तो सीटेट में आप सभी लोगों को सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि सीटेट के लिए जो है विशेष प्रावधान करना होगा। और जैसे बीएड वालों को सम्मिलित करने के लिए गजट जारी किया गया था, उसी प्रकार से संशोधन आदि करके आप लोगों को भी सम्मिलित करने के लिए आज्ञा पत्र राज्य सरकार के केंद्र सरकार के माध्यम से जारी करना होगा, ठीक है। और जैसे ही केंद्र सरकार के माध्यम से जारी किया जाएगा, जाहिर सी बात है ये समान रूप से हर जगह लागू हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि जान रहे हैं आपकी बीएड वाला मामला अटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और चूंकि भाई केस चाहे कितना भी मजबूत हो, एक फॉर्मेलिटी ही हो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आदि की, लेकिन केस तो केस ही होता है। जैसे ही उधर से वो डिक्लेयर होगा, वैसे ही बीपीएड सीपीएड एमपीएड आदि के विद्यार्थियों को लेकर के भी टेट आदि में सम्मिलित करने के संबंध में, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है ना, और यहाँ पे सीटें भी सर्वाधिक विद्यार्थियों के लिए खाली हैं, अध्यापकों की विद्यार्थियों के लिए सीटें खाली हैं। और उसमें कोई दो राय नहीं कि अगर शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्री प्राइमरी स्तर से की जाती है, तो हमारे भाई बहनों का जिन्होंने बीपीएड आदि कर रखा है, ऐसे भाई बहनों को उसमें सम्मिलित होकर के एक बिग अपॉर्चुनिटी अचीव करने का अच्छा खासा जो है वो माहौल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों की कार्य प्रगति पे हैं। किसी भी दिन आप सभी लोगों को शासनादेश के दर्शन हो सकते हैं इस संबंध में, ठीक है, कि आप लोग प्री प्राइमरी स्तर पर शामिल होंगे या प्राइमरी या मिडिल लेवल पर शामिल होंगे, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ जाए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके 12,460 के मुद्दे को लेकर के। तो 12,460 का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आप सभी लोगों का सरकार की अर्जेंसी लेटर पे, ये मुद्दा आप लोगों का दीपावली बाद अर्जेंसी में सुना जाएगा, और 2-3 दिन सुनवा करके इसकी फाइनल जो है डिसीजन करवा लेना है। उसके बाद काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और रही बात आपके एडेड जूनियर आदि की, तो एडेड जूनियर की जो मेरिट सूची है वो दीपावली बाद जारी होगी, ऐसी सूचना एससीईआरटी के सचिव श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से प्राप्त हुई है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएसटी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी SSSC की किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त कर लें 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के ऑफिशियल आंसर की आदि को लेकर के। तो देखिए वैकेंसी तो आपकी आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत ताबड़तोड़ वैकेंसियाँ आएंगी पेट के बाद, मतलब पेट का एग्ज़ाम हो गया है, तो अब जैसे इसका परिणाम आदि आता है 15-20 दिन में, वैसे ही आप लोगों को बड़े बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलने लगेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों को बताई थी, ठीक है। वीडियो की लगभग 2200 वैकेंसी है, और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पद उसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। अध्याचन आज भी आपका ट्रैवल कर रहा है, कभी वो लखनऊ जाता है, लखनऊ से फिर प्रयागराज जाता है, प्रयागराज से फिर लखनऊ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि उसका ठहराव कहाँ पे होता है, या तो यूपी PSC के में या तो यूपी SSSC में, कहीं ना कहीं तो उसका ठहराव होगा ही। 2630 पद हैं उसमें, 2630 पद, और इतने सारे पदों को लेकर के जाहिर सी बात है ऊहापोह की स्थितियां बननी तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी अधिकारी ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी भी अधिकारी ने, चाहे वो अध्यक्ष महोदय रहे हों, चाहे वो सचिव महोदय रहे हों, चाहे अपर सचिव राजकीय रहे हों, चाहे सचिव राजकीय रहे हों, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया रही हों, कोई भी, मतलब शिक्षा निदेशक से लेकर के आपके JD स्तर तक के अधिकारी जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता का विज्ञापन डिले होगा, ठीक। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 4-5 दिन में अर्हता संबंधी सारे विवाद निपटा करके विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के पोर्टल आदि को खोल करके
इनका वेरिफिकेशन करा करके विज्ञापन के साथ साथ वेटिंग लिस्ट और इनकी नियुक्ति आदि का प्रावधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप लोग थोड़ा सा नर्वस जरूर होंगे कि आखिर एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी इतनी डिले क्यों हो रही है। डिले संशोधन आदि के लिए है, डिले आप सभी लोगों के हित के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के बेहतरीन मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के लिए। देखिए, यूपी कांस्टेबल का एक बेहतरीन इनपुट मिला है लखनऊ से, और वो इनपुट ये है कि आप लोगों का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन दीपावली के 3 दिन बाद जारी हो सकता है। ठीक है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, और पूरी संभावना है कि 26,162 पदों का ही विज्ञापन आएगा। और यदि विज्ञापन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती भी है, भाई घटोत्तरी नहीं होगी, घटेगा नहीं, विज्ञापन बढ़ेगा ही। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का जो विज्ञापन है वो लगभग 29,000 पदों तक जारी हो सकता है, क्योंकि शासन ने इन्हें 30,000 पदों की मंजूरी दी है। ठीक है, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए 30,000 नए सिपाहियों की भर्ती के संबंध में शासन ने जो है निर्णय लिया है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कितने पदों का जो है विज्ञापन वो जारी करती है। आप सभी लोगों से मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो रही हैं, जाहिर सी बात है वो एक चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ हैं। इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को आप सभी लोग ही दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, हमने सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स आज देखे हैं, और आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोग मर्यादित शब्दों में अच्छे और बेहतरीन कमेंट कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरा ये कि आप लोग अपनी तैयारियों पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब प्रयत्न नहीं हो रहे हैं, प्रयत्न बहुत अच्छे स्तरों पर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी छात्र नेता आप सभी लोगों का न तो लोक सेवा आयोग में दिखता है, न पीएनपी में दिखता है, न आपके माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड में दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। जो भी कार्य होने हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही होने हैं। लेकिन आप लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, और रही बात टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आज के लिए, तो उसकी पूरी अपडेट मैं आप सभी लोगों को 22 तारीख के बाद दूंगा। और उसके बाद हमको स्वयं भी लखनऊ जाना है, और सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा और यथाशीघ्र किया जाएगा, ताकि आप लोगों की समस्याएं वो दूर हो सकें और आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक सदस्य आप सभी लोग अवश्य ही जोड़िए। और यदि आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो इससे हमारे उत्साह में वृद्धि होगी, हमारा उत्साहवर्धन होगा, और हम आप सभी लोगों के लिए दुगने उत्साह के साथ और भी बेहतरीन कार्य करने के लिए बाध्य हो सकेंगे। तो इस उत्साह को बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक सदस्य आप सभी लोग इस चैनल पर अवश्य ही जोड़ेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।